आज का मेरा विषय है, लिखना है तो लिख लीजिए और नहीं लिखना है तो अपने मस्तिष्क में बिठा लीजिए, दाग की बारी में अंजीर का वृक्ष। ये मेरा विषय है। तो आइए हम यहाँ पर जो दाग लता और अंजीर के बारे में यहाँ पर चर्चा हो रही है उसके बारे में कुछ सीखते हैं। तो सबसे पहली बात, दाग लता का विशेषता क्या है, कौन बताए? वह तो ईंधन बनाकर आग में झोंकी जाती है। तो क्या काम आता है ये? आग में डाल देते हैं और उसके दोनों सिरे आग से जल जाते हैं। ये देखिए, जब इसको आग में डालते हैं तो ये स्टार्टिंग पॉइंट एंड पॉइंट ये पूरा जल के भस्म हो जाता है और उसके बीच का भाग भस्म हो जाता है। ना सिर्फ ये दोनों भस्म होता है बल्कि इसके बीच का पूरा भाग भी भस्म हो जाता है। और क्या वह किसी भी काम की है? क्या ये किसी काम की है? दाग लता, इसका नार कोई भी काम का है? नहीं, उत्तर है नहीं, कोई काम का नहीं। और देख, जब वह बनी थी तब भी वह किसी काम की न जब थी। ये नार फलना चालू हुआ था, उगना चालू हुआ था, खड़ा होना चालू हुआ था, है ना, उगना फैलना चालू हुआ था, तब कोई काम का नहीं था। और अब फिर जब वह आग का ईंधन होकर भस्म हो गई है, पूरा जब हो गया, नार चढ़ गया, तब भी वो तभी किस काम की भी हो सकती है। हाँ, हालेलुया। तो हम यहाँ पर क्या सीखे? पहला बात, ये दाग लता की विशेषता है। कुल मिला के अंगूर के नार में अंगूर के अलावा कोई चीज काम का नहीं है। इसका सार बात ये समझ गए? ये आप समझ गए। तो पहला चीज मैंने आपको बताया, दाग लता की विशेषता। वहां पर जो हम पढ़े थे, यानी कि लूका 13:6 में पढ़े थे, तो वहां क्या लिखा है? एक बारी है, बारी, खेत का वह भाग जहां कुछ लगाया जाए, कुछ न कुछ वहां लगाना है, ठीक, वो है बारी। और ये बारी शब्द भी बाइबल में आपको कई जगह मिलेगा, कई जगह। आइए हम ये देखते हैं, परमेश्वर ने वहां वचन में शुरुआत में लिखा है दाग की बारी, ठीक, यानी कि गार्डन है जो किसका है? अंगूर का गार्डन है। पहले मैंने आपको बताया दाग लता की विशेषता क्या है, यानी कि दाग का नार का विशेषता क्या है। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ इस दाग की बारी का अर्थ क्या है। क्योंकि सेनाओं के यहोवा की दाग की बारी तो इजराइल का घराना है। हालेलुया। दाग की बारी क्या है? इजराइल का घराना, इजरायली लोग। दाग की बारी क्या था? इजरायली लोग थे। पुराने नियम की अगर बात करें तो दाग की बारी में अंजीर का वृक्ष अर्थात इजराइल के घराने में परमेश्वर ने यहूदा के लोगों से आशा किया था कि उसमें फल लगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। इजराइल में यहूदा के लोग, यहूदी लोग यीशु मसीह का इनकार कर दिए। हालेलुया। और इनकार करके उसको क्या किए? क्रूस पर चढ़ा दिए। हमें नहीं चाहिए ये राजा, हम नहीं मानते इसका अपना उद्धार करता। हालेलुया। परमेश्वर ने फल के लिए इच्छा किया, आया इस पृथ्वी पर, उन्हीं के घराने में पैदा हुआ, दाऊद के वंश से ही पैदा हुआ, यहूदा के घराने में ही पैदा हुआ, लेकिन उसके अपनों ने उसे नहीं पहचाना, उसको नकार दिया। हालेलुया। परमेश्वर ने दाग की बारी में अंजीर के वृक्ष से फल चाहा, लेकिन उसका फल नहीं मिला। परमेश्वर ने इजराइल के घराने में यहूदा से फल चाहा, यहूदियों से फल चाहा, वो अपने ही लोगों में आया बीच में, लेकिन यहूदा में कोई फल नहीं पाया, इसलिए अंत में नाश हुई। हालेलुया। ये तो आप समझ गए पुराना नियम की बात। अब मैं आपको बताना चाहूंगा नए नियम के अनुसार दाग की बारी क्या है और अंजीर का वृक्ष क्या है। नए नियम में दाग की बारी है कलीसिया। हालेलुया। यहाँ स्वामी ने दाग की बारी में अंजीर का पेड़ को रखा, यहाँ परमेश्वर ने कलीसिया में किसको रखा है? विश्वासियों को रखा है। नए नियम के अनुसार, अभी हम पुराने नियम की बातों को नहीं हम फिर से दोहराएंगे, हम नए नियम के अनुसार। परमेश्वर ने यहाँ पर जो आप पढ़े हैं लूका 13:6 में, वहां पर परमेश्वर कह रहा है कि किसी के दाग की बारी में अंजीर का वृक्ष था। परमेश्वर ने उसमें आशा किया कि उसमें फल लगा होगा। जब देखा कि उसमें फल है कि नहीं है, तो उसने क्या किया? उसमें कोई फल नहीं पाया। परमेश्वर ने चाहा कि उस वृक्ष को काटा जाए। हालेलुया। लेकिन वहां के स्वामी ने कहा, वहां के रखवाले ने कहा, इसको थोड़ा और समय दो, और खाद डालेंगे और पानी डालेंगे और इसके चारों तरफ गड्ढा खोद के जो करना है करेंगे, जिससे कि इसमें फल लगे फ्यूचर में, भविष्य में। आगे को फले तो जरूर इसके फल को खाने मिलेगा, नहीं फला तो प्रभु इसको, स्वामी को कहता है वो रखवाला की इसको काट